जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज ये चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होनी जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि 21 मार्च राहु युवराज मार्गी अचानक बड़ी तरक्की। ये सिचुएशन किस तरीके से रहने वाली है, क्योंकि पिछले समय में आपने धन से जुड़ी हुई काफ़ी सारी दिक्कतों को फेस किया है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपने कार्य किया, वो कार्य का आपको पारिश्रमिक नहीं मिला, आप के ऑफिस में आपकी पेमेंट मिलने में आपको थोड़ी सी देर हो गई, या आपको डे बाय डे एक नया दिन दिया जाता है, नई तारीख दी जाती है, या फिर आपका जो जॉब में थोड़ा सा आपका वेतन कट कर मिला, जिस कारण से आपके घर में फाइनेंशियल दिक्कतें हो गई। आपने कहीं डील की, डील को आपको फाइनेंशियल जो आपको स्टेटमेंट मिलता है वो नहीं मिल पाया। मतलब फाइनेंस से जुड़ी हुई पिछले समय में आपने काफ़ी सारी दिक्कतें फेस की हैं, और ये दिक्कतें फेस करने के बाद में जो आपके सामने सिचुएशन आ रही है, वो सिचुएशन आपको किस तरीके से कंट्रोल करती हुई दिखाई देगी, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। क्योंकि बुध देव जो कि देखिए इस समय आपके आजीविका के स्थान पर राहु के साथ विद्यमान हैं, और साथ ही क्या थे, वक्री भी थे। राहु के साथ बैठे हुए युवराज बुध जो थे वह वक्री थे। अब वक्री होने के कारण इनके साथ में मंगल की भी युति हो रही है, क्योंकि जब ग्रह वक्री होता है तो वो सामान्य स्थिति से थोड़ा सा विपरीत दिशा में चला जाता है, स्वभाव भी विपरीत हो जाता है। जिन चीज़ों के लिए कारक होता है उन्हीं चीज़ों को, जैसे मान लीजिए किसी का स्वभाव है देना, तो वो लेना प्रारंभ कर देता है, तो वही चीज़ें ग्रहों के साथ हो जाती हैं। अब ये 21 मार्च को मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। 21 मार्च को जब ये मार्गी अवस्था में आएंगे, देखिए 21 मार्च को दो परिवर्तन होने जा रहे हैं। एक तो बुध देव मार्गी होंगे, दूसरे चंद्रमा जो हैं वह आपके मेष राशि से संचरण करेंगे। दो स्थितियां आपके साथ बदलती हुई देखी जाएंगी। एक तो देखिए यहाँ पर बुध मार्गी, दूसरे चंद्रमा जो है मेष राशि से, मेष राशि आपके द्वादश स्थान में पड़ रही है, तो इस कारण से आपकी बहुत सारी स्थितियों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। बुध जहां आपके फाइनेंस सिस्टम यानी कि आपके जेब के बैलेंस से लेकर बैंक के स्टेटमेंट तक को दिखाते हैं, वहीं ये आपकी पैतृक संपत्ति पर प्रतिनिधित्व जमाते हैं। किस तरीके से पैतृक संपत्ति जो होती है वो देखिए मंगल के प्रभाव से प्राप्त होती है, लेकिन उस पैतृक संपत्ति से द्वारा जो अर्निंग होती है, वो अर्निंग जो होती है वो होती है बुध। क्योंकि जितना भी आपका ये कैश की मात्रा में लेन देन होता है, कैश का जो फ्लो होता है, ये सारा बुध के ही दायित्व में होता है। वहीं बुध जो होते हैं वो आपकी बुद्धि होते हैं, और साथ ही साथ आपकी वाणी पर भी बुध का प्रतिनिधित्व होता है। आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो बुध होते हैं, आपकी रणनीति जो होती है वो बुध होती है। आप टेक्नोलॉजी संबंधी कोई कार्य करते हैं तो बुध के ही प्रभाव में होता है। यदि आप फाइनेंशियल, बैंकिंग, इनमें से किसी कार्य में लगे हुए हैं तो ये आपके बुध हैं। वाद संवाद जो है वो बुध है, तो ये सारी चीज़ें बुध के अंडर में होती हैं। अब यही चीज़ें जब आपको नहीं स्थित विषम परिस्थितियों में प्रभाव दे रही थी, तो कारण यही था कि बुध वक्री थे। वक्री होने के कारण आपको यह समुचित प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। तो आइए अब बुध के मार्गी होने के बाद किस तरीके की परिस्थितियां आपके पास आने वाली हैं, या आपके जीवन में कौन बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, कौन से चेंजेस होने जा रहे हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करते हुए देखे जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशि फल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशि फल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके सामने सिचुएशन आ रही है। सबसे पहले राहु बुध का जो प्रभाव रहेगा, सबसे पहले इस दौरान, क्योंकि बुध आपके धन भाव के भी स्वामी हैं, तो देखिए इस दौरान एक चीज़ तो आपके साथ होगी। पहले तो आपके अंदर थोड़ा सा एनर्जी लेवल कमज़ोर होता हुआ देखा जाएगा। किसी कार्य को करने की इच्छा भी है और शरीर साथ नहीं दे रहा,
मतलब ऐसा नहीं कि आप बीमार हैं, बल्कि आपके अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि इस काम करने की इच्छा तो है, लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि हम इस कार्य को करें। मतलब आपको इस समय मंगल के साहस की कमी मिलती हुई देखी जाएगी। मंगल इस समय आपको साहस, वो करेज नहीं दे पा रहे हैं जो करेज मंगल को देना चाहिए, क्योंकि मंगल ने क्या है, राहु के साथ होते हुए यहाँ पर अंगारक योग का निर्माण कर रखा है, जिसके कारण से मंगल बद हो रहा है। वो आपको करेज नहीं मिल पा रहा है जो करेज मोस्टली होना चाहिए। अब जिस कारण से आपको अपनी इस प्रवृत्ति पर थोड़ा सा नियंत्रण की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, इस दौरान आपको अपने सहयोगियों से थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। इस दौरान जो भी कार्य करें, थोड़ी सी एक रणनीति बनाकर करें, और रणनीति भी वो हो जिस रणनीति से पहले कार्य करे थे उससे थोड़ा सा चेंज करके करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी पुरानी रणनीतियाँ आपके सहयोगी की समझ में आ गई हैं और वो उसी के तरीके से आपकी काट। देखिए, इस दौरान जो आपके सबसे प्रिय हैं उन्हीं से सबसे ज़्यादा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इस दौरान आपको आदमी आपके सामने कुछ और दिखाएगा और पीछे से कुछ और होगा। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। बाकी अगर कहें तो इस समय आपको आपके कार्य का पारिश्रमिक, आपके कार्य का क्रेडिट या आपके कार्य की प्राथमिकता बहुत अच्छे से मिलती हुई देखी जाएगी, जिस कारण से जो पिछले समय में आपका काम न करने की प्रवृत्ति जन्म ले रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और आप इस दौरान नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ अपने कार्य पर फोकस करेंगे। अपनी रणनीतियों को किसी के साथ शेयर न करें, क्योंकि राहु का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिस कारण से इस दौरान राहु प्रबल आपका जो समय रहेगा, और इस दौरान आपको गोपनीयता पूर्ण रूप से बरकरार रखनी होगी। इस समय आपकी ऑफिस में बॉस सेल के साथ भी जो वार्तालाप हुई है तो भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, या आपको किसी प्रकार का आश्वासन मिला है या आपकी काबिलियत को ज़्यादा करके आंका गया, वो भी आपको किसी को नहीं शेयर करना है, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, 90% तक आपके कार्य बिगड़ने के चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि जे हित रहें करें सोई पीरा, यानी कि इस समय गोचर आपके साथ है लेकिन लोग आपके साथ नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। पंचम दृष्टि जो स्वयं के स्थान पर बुध की जाने वाली है, तो यहाँ से बुध का आपको दोहरा लाभ मिलेगा। एक तो राशि यहाँ पर है बुध की, दूसरे बुध की स्वयं की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, यानी कि इस दौरान वाणी। देखिए, 2 से 3 दिन का समय आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि आप किन्हीं महत्वपूर्ण स्थानों पर, अगर किसी महत्वपूर्ण स्थान जैसे कि कहीं डील क्रैक करने के लिए गए, कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए, किसी नए रिलेशन को स्थापित करने के लिए गए, इन सिचुएशंस में यदि आप कहीं गए हैं और आप चाहते हैं कि वाणी आपकी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो उसी स्थान पर आप देखेंगे कि वाणी आपका साथ ही नहीं दे रही, बल्कि नर्वस हो रही है। आपको एकदम से लगेगा गले में कुछ फंस सा गया है। तो ये सारी सिचुएशंस इसी कारण हो रही हैं क्योंकि मंगल पथ है, यानी आपके अंदर साहस नहीं है, और वहीं शनि भी इस समय सूर्य के साथ हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका कम रहने वाला है। जिन कार्यों में आप पूर्ण दक्ष हैं, पूर्ण पारंगत हैं, उन्हीं चीज़ों में आपको कमी आती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा। साथ ही साथ खान पान बेहद सात्विक और सिंपल रखें, क्योंकि इस दौरान आपके स्वास्थ्य में भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं तो फिर खान पान बिल्कुल सादा और सिंपल रखें। इसके अतिरिक्त पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी आपके विवाद हैं उनको देखिए एक रणनीति के तहत, इस दौरान देखिए सामान्य चाल चलना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। थोड़ा सा एक रणनीति बनाकर उसको आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए। साथ ही साथ कुटुंबियों से आपके रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन देखिए सजगता आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए इस दौरान उचित नहीं रहेगा। सप्तम दृष्टि आपके परिवार पे जाएगी, तो परिवार में एक सहयोगात्मक माहौल रहने वाला है। एक दूसरे का सभी लोग निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करते हुए देखे जाएंगे। परिवार में बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, और बहनों की सलाह के द्वारा किए गए कार्य आपको दीर्घकालिक लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दौरान देखिए आपके जीवन में जो विषम समस्याएं बनी हुई थी, जिनकी वजह से आपके घर के अंदर थोड़ा सा तनावग्रस्त माहौल था, वो माहौल अब समाप्त होगा। परिवार में एक प्रसन्नता की लहर रहने वाली है। परिवार के सभी लोग खुशहाल रहने वाले हैं, और साथ ही साथ सभी का जो कहते हैं ना रिचार्ज का आपका जो स्थान है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसकी वजह से आप फुल एनर्जी से दूसरे दिन कार्यस्थल पर जाने वाले हैं। वहीं जो भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके जो लेन देन क्रय विक्रय से संबंधित चीज़ें हो रही थी, यानी कि आपको फाइनेंशियल किसी प्रकार की दिक्कत आ रही थी या फाइनेंशियल कहीं पर अड़चन पड़ी हुई थी, वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी मतलब कह सकते हैं कि इस दौरान
90% तक समस्याएं जो है फाइनेंशियल वाली वो समाप्त हो जाएंगी। नवम दृष्टि जो इस दौरान आपके अष्टम स्थान पर जाने वाली है, अष्टम स्थान काफ़ी क्षमा करें षष्ठ स्थान पर जाने वाली है। षष्ठ स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। षष्ठ स्थान के द्वारा चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी बेहतर होती हुई देखी जाएंगी, काफ़ी अच्छा यहाँ से लाभ मिलता हुआ देखा जाएगा। शत्रुता पहले क्या होता था, आप सीधे सामने से फेस करते थे, लेकिन अब इस दौरान आप सामने सीधे से फेस नहीं करेंगे, एक रणनीति के तहत अपने शत्रु को चारों खाने चित करने की प्रयास करेंगे। वही आपके लिए इस दौरान अच्छा भी रहने वाला है, ताकि आपका शत्रु जो है आपको अप्रत्याशित रूप से इस तरीके से करता हुआ देखकर वो एकदम से हतप्रद हो जाएगा और चारों खाने चित हो जाएगा। शरण आपने पिछले समय में जो लिया है, देखिए मोस्टली बहुत से लोगों ने इस दौरान शरण लिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने शरण नहीं लिया, जिनके की बर्थ चार्ट में बुध बहुत अच्छे हैं या जिन्होंने उपायों के द्वारा बुध को अच्छा किया हुआ है। तो इस दौरान आप उसको बनाने के लिए भी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीटर्स के लिए देखिए, कंपटीटर्स के लिए भी यही कहेंगे कि कंपटीटर्स, क्योंकि इस दौरान आपका जो भी कार्य रहने वाला है वो थोड़ा सा अलग तरीके से रहने वाला है। जो नॉर्मल चाल आप चलते हो उस चाल के विपरीत एकदम रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको इस दौरान 90% तक हर कार्य में सफलता मिलती हुई देखी जाएगी। आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ अगर मैं चर्चा करूँ इस दौरान आपके विशेष उपायों की, तो इस दौरान आपको उपायों के लिए देखिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ देखिए बुध के जो विशेष प्रभाव होते हैं वह आपको माता दुर्गा और गणेश भगवान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। आप गणेश भगवान का पूजन कर सकते हैं। गम बीज मंत्र का जप अपनी सुविधा अनुसार इसकी संख्या नियत कर लीजिए। साथ ही साथ माता दुर्गा के लिए दुम बीज मंत्र, इसकी भी संख्या आप निर्धारित कर सकते हैं। गम और दुम इन दोनों बीज मंत्रों का जप आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। माता दुर्गा के सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, इसका नियमित रूप से 5 या 7 बार पठन करना आपके बुध को बहुत अच्छा बना देगा। वहीं गणेश भगवान को नित्य 3 दुर्वा चढ़ाना, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करना, साथ ही